अपने आप को शिक्षक कहने वाला कोचिंग इंडस्ट्री का मियां खलीफा आजकल पॉडकास्ट में दूसरे किसी को गाली दे रहा है। गाली इसलिए दे रहा है कि इसका घर, इसका ओरिजिनल नाम लोगों ने बता दिया। बिहारी बन के घूम रहा था, गरीबी बेच रहा था, इमोशन बेच रहा था। और जब इसका इमोशन भी बिकना बंद हो गया, गरीबी भी ये बेचने का प्रयास किया और वो बिकना बंद हो गया, रोशन आनंद नाम के एक शिक्षक पटना में उभरना शुरू कर दिए। तो उन्हें फंसाने के लिए ये मियां खलीफा अपने आंखों के सामने 10-12 राउंड फायरिंग होते हुए देखा। विवाद यहीं से शुरू हुआ और रोशन आनंद का भाई प्रिंस यादव की जान चली गई। अब जान किस कारण से गई है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और यकीन मानिए, इस वीडियो में मैं इतना मर्यादा का जरूर ख्याल रखूंगा कि इस मियां खलीफा के मां के बारे में और पिता के बारे में मैं कुछ अमर्यादित नहीं बोलूंगा। और ये किसी के मां के बारे में भी, किसी के पिता के बारे में भी, किसी के बहन के बारे में भी कुछ भी बोल देता है। सुने थे कि जीरो हेटर वाला ये मियां खलीफा था, लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब इससे लोग नफरत कर रहे हैं। हालांकि ये अपना पीआर लगा के और कुछ लोगों से कमेंट भी करवाता है, बाकायदा वीडियोज ग्रुप में भेजता है, उसका भी स्क्रीनशॉट मुझे आ गया है। किस पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारा डिटेल्स मेरे पास आ गया है। यकीन मानो, कोचिंग इंडस्ट्री का मियां खलीफा, जो तुम कहते हो कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो ओयो होटल खोलते हैं, उसी ओयो होटल का तुम प्रोडक्ट हो। सच्चाई यह है कि ना जाने कितने लड़कियों को इसने होटल तक लेके गया है, ये होटल तक लेके गया है, और उसका सारा जानकारी रोशन आनंद दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा लोग, और सही को सही और गलत को गलत कहिएगा लोग। रोशन आनंद के भाई की जान गई, क्यों गई? क्या रोशन आनंद ने गोली चलाया था? रोशन आनंद जेल क्यों गए और रोशन आनंद को यह बदनाम क्यों करना चाहा? सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक ऐसा मियां खलीफा है जिसके कोचिंग पे लोग बम मारते थे और बम फटता नहीं था। यह ऐसा मियां खलीफा है जो देखता था 10-10 राउंड फायरिंग होता था और बाद में मुकर जाता था। यह ऐसा मियां खलीफा है जिसका सीसीटीवी समय के हिसाब से कभी बंद होता है, कभी चालू होता है। यह ऐसा मियां खलीफा है जिसने ना जाने कितने हिंदू लड़कियों का जीवन बर्बाद किया। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि यह मियां खलीफा लड़की लेके भागा था उत्तर प्रदेश से और उसके बाद से पकड़ा गया। लोगों ने इस मियां खलीफा को पीटा, लड़की बरामद हो गई, लड़की घर चली गई, लड़की हिंदू थी। फिर यह उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ नहीं कर पाता, इसलिए भाग के आया यह मियां खलीफा बिहार। और उसके बाद से इस मियां खलीफा ने अपना एक दूसरा आधार कार्ड बनवाया, सनी लियोनी के नाम पे आधार कार्ड बनवाया। और सनी लियोनी के नाम पे आधार कार्ड बनवा के ये बिहार में अलग अलग लोगों से भाड़े का फ्लैट लेता था, क्योंकि लोगों को पता था कि मियां खलीफा के नाम पे इसको फ्लैट नहीं दिया जाएगा। डबल आधार कार्ड रखा। और पटना में आप सभी को पता है कि अगर आप कहीं भी एक फ्लैट लेने जाते हैं, एक घर लेने जाते हैं या हॉस्टल लेने जाते हैं, तो आपसे आपका नाम पूछा जाता है और एक आईडी प्रूफ जरूर मांगा जाता है। कोई ना कोई एक आईडी प्रूफ जरूर मांगा जाता है और आपको वो आईडी प्रूफ देना पड़ता है। हालांकि सनी लियोनी ने भी अपना चाल चरित्र दिखा ही दिया और बता ही दिया कि भाई सनी लियोनी ये नहीं है, ये तो ओरिजिनल मियां है। खलीफा हटा दिया अपने नाम से। उसके बाद से धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आई और जब लोगों ने इसको मियां खलीफा कहना शुरू कर दिया तो ये लोगों को गाली देना शुरू कर दिया। अरे भाई, ये बता दो, मियां खलीफा तुम्हारा नाम किसने रखा? सबसे पहले जब तुम पैदा हुए थे तो क्या वहां पे मनीष कश्यप खड़ा था तुम्हारा नोमेनक्लेचर करने वाला? बताओ बताओ। तुम्हारा नाम सबसे पहले तुम्हारे पिताजी ने रखा, बड़ा सम्मान के साथ रखा। और उसके बाद से तुम कहते हो कि जो तुम्हारे ओरिजिनल नाम से तुमको बुलाएगा ससुराल पक्ष वाला है, ऐसा कहते हो तुम। कितना नीच हो तुम, कितना कमीना हो तुम। बिहार के कम से कम लाखों लोगों ने तुम्हारे वीडियो में जाके कमेंट किया है और तुमको मियां खलीफा बोला है। दूसरे किसी के वीडियो में जाके कमेंट किया और तुमको मियां खलीफा बोला है। बाकायदा एक सम्मान भी तुमको मिला था। वो सम्मान किस नाम से मिला था? जो सम्मान दिया था, क्या वो तुम्हारा साला है?